पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं जगद्गुरु। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत
अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः योगी कृत्स्नकर्मकृत् समस्त कर्मकृत् च सः इति स्तूयते कर्मा कर्मणोः इतरेतरदर्शी ननु किम इदं विरुद्धमुच्यते कर्मणि अकर्म यः पश्येत् इति अकर्मणि च कर्म इति न हि कर्म अकर्म स्यात् अकर्म वा कर्म तत्र विरुद्धं कथं पश्येत् दृष्टा ननु अकर्म एव परमार्थतः सत् कर्मवत् अवभासते मूढदृष्टेः लोकस्य तथा कर्म एव अकर्मवत् तत्र यथाभूतदर्शनार्थम् आह भगवान् कर्मणि अकर्म यः पश्येत् इत्यादि अतः न विरुद्धं बुद्धिमत्वादि उपपत्तेः च बोद्धव्यम् इति च यथाभूतदर्शनम् उच्यते न च विपरीतज्ञानात् अशुभात् मोक्षणं स्यात् यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् इति च उक्तम् तस्मात् कर्मा कर्मणि विपर्ययेण गृहीते प्राणिभिः तद्विपर्यय ग्रहण निवृत्त्यर्थं भगवतो वचनं कर्मणि अकर्म यः इत्यादि न च अत्र कर्माधिकरणम् अकर्म अस्ति कुण्डे बदराणि इव न अपि अकर्माधिकरणं कर्म अस्ति कर्म अभावत्वात् अकर्मणः अतः विपरीतगृहीते एव कर्मा कर्मणि लौकिकैः यथा मृगतृष्णिकायाम् उदकं शुक्तिकायां वा रजतं ननु कर्म कर्म एव सर्वेषां न क्वचित् व्यभिचरति तन्न नौस्थस्य नाविगच्छन्त्यां तटस्थेषु अगतिषु नगेषु प्रतिकूलगतिदर्शनात् दूरेषु चक्षुषा असन्निकृष्टेषु गच्छत्सु गति अभावदर्शनात् एवं इह अपि अकर्मणि अहं करोमि इति कर्मदर्शनं कर्मणि च अकर्मदर्शनं विपरीतदर्शनं येन तन्निराकरणार्थम् उच्यते कर्मणि अकर्म यः पश्येत् इत्यादि तद एतत् उक्तप्रतिवचनम् अपि असकृत् अत्यन्तविपरीतदर्शन भाविततया मौमुह्यमानः लोकः श्रुतम् अपि असकृत् तत्त्वं विस्मृत्य मिथ्याप्रसङ्गम् अवतार्य चोदयति इति पुनः पुनः उत्तरम् आह भगवान् दुर्विज्ञेयत्वं च आलक्ष्य वस्तुनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं न जायते म्रियते इत्यादिना आत्मनि कर्माभावः श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धः
उक्तः वक्ष्यमाणश्च तस्मिन् आत्मनि कर्माभावे अकर्मणि कर्म विपरीत दर्शनम् अत्यंत निरूढ़म् यतः किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। देहाद्याश्रयं कर्म आत्मनि अध्यारोप्य अहं कर्ता मम एतत् कर्म मया अस्य फलं भोक्तव्यम् इति च तथा अहं तूष्णीं भवामि येन अहं निरायासः अकर्मा सुखी स्याम् इति कार्यकरणाश्रयं व्यापारोपरमं तत्कृतं च सुखित्वम् आत्मनि अध्यारोप्य न करोमि किंचित् तूष्णीं सुखम् आसम् इति अभिमन्यते लोकः। तत्र इदं लोकस्य विपरीत दर्शन अपनयनाय आह भगवान् कर्मणि अकर्म यः पश्येत् इत्यादि। अत्र च कर्म कर्म एव सत् कार्यकरणाश्रयं कर्मरहिते अविक्रिये आत्मनि सर्वैः अध्यस्तं यतः पंडितः अपि अहं करोमि इति मन्यते। अतः आत्मसमवेततया सर्वलोकप्रसिद्धे कर्मणि नदीकूलस्थेषु इव वृक्षेषु गतिः प्रातिलोम्येन अकर्म कर्माभावं यथाभूतं गति अभावम् इव वृक्षेषु यः पश्येत्। अकर्मणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कर्मवत् आत्मनि अध्यारोपिते तूष्णीम् अकुर्वन्न सुखम् आस इति अहंकाराभिसन्धिहेतुत्वात् तस्मिन् अकर्मणि च कर्म यः पश्येत्। यः एवं कर्माकर्म विभागज्ञः स बुद्धिमान् पंडितः मनुष्येषु स युक्तः योगी कृत्स्न कर्म कृत च सह अशुभात् मोक्षितः कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। अभी यहाँ तक देखते हैं। स बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में वह व्यक्ति बुद्धिमान है, वह समझदार है जो यथार्थ का दर्शन करने में समर्थ है। भगवान एक ऐसे सत्य का निर्देश कर रहे हैं जो साधारण बुद्धि से नहीं दिखाई देता है, नहीं समझ में आता है। अनादिकाल से विपरीत दर्शन करने में प्रवृत्त बुद्धि यथार्थ दर्शन करने में प्रायः असमर्थ रहती है। इसलिए सत्य का उद्घोष बार बार करना पड़ता है, अलग अलग माध्यमों से करना होता है, अलग अलग शैली होती हैं। तो यहाँ पर प्रभु जी ने एक सत्य की उद्घोषणा की कि कर्म करते हुए भी वस्तुतः मैं अकर्ता हूँ। कर्मणि अकर्म यह पश्येत। अकर्म माने आत्मा, जो अकर्म रूप आत्मा को देखता है। हमने आत्म वस्तु कैसी है, बोले जिसमें किसी भी प्रकार की विक्रिया नहीं है, और वो आत्मा कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। तो एक तरफ क्रिया भी हो रही हो और दूसरी तरफ अपने निष्क्रिय स्वरूप को देखना, यही तो नैष्कर्म्य सिद्धि है। जो नैष्कर्म्य शब्द पीछे आया है,
याद है आपको? तो नैष्कर्म्य शब्द माने एक ऐसा तत्व है जिसमें कर्म का सर्वथा अभाव है और वह मैं है। आज हमारी स्थिति क्या है? बोले मैं करता हूँ, निरंतर क्रिया संपन्न हो रही है मेरे द्वारा। ये साधारण दृष्टि है, लोक दृष्टि है। लेकिन बुद्धिमत्ता इस बात में है कि वह उस तत्व को देखे जो इन समस्त चलायमान वस्तुओं के मध्य अचल है। ये सिद्धांत तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी चलायमान वस्तु किसी अचल आश्रय के बिना रह नहीं सकती है। तो प्रवहमान कोई भी वस्तु हो, अब आप देखिए हमारा यह जो शरीर है, कार्यकरण संघात है, इसमें हर अंग चलायमान है, इसका हर घटक क्रियाशील है। स्थूल शरीर का एक एक कण क्रियाशील है, सारी इंद्रियां क्रियाशील हैं, मन निरंतर क्रियाशील है। तो ये पूरा शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब कुछ क्रियाशील है। तो कोई ऐसा आश्रय होना चाहिए जो इन क्रियाशील पदार्थों का अधिष्ठान हो और स्वयं क्रियाशील नहीं होवे। ऐसी कोई वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि लौकिक जगत में भी यह सिद्धांत दिखाई देता है कि प्रवाहमान वस्तु बिना प्रवाह रहित निश्चेष्ट आश्रय के रह नहीं सकती है। सरिता की धारा में प्रवाह है, लेकिन जिस भूमि पर वो प्रवाहित हो रही हैं वो भूमि स्थिर है। रथ के पहिया निरंतर या गाड़ी के पहिया निरंतर घूम रहे हैं, लेकिन बीच में कोई ऐसा आश्रय है जो नहीं घूम रहा है। तो इसी तरह से यदि यह समूचा शरीर यानी समूचा कार्यकरण संघात क्रियाशील है, तो इसका कोई निष्क्रिय आश्रय तो अवश्य होना चाहिए। ये निर्णय प्राप्त होता है। तो वो क्या है? बस उसका दर्शन हो जाए। क्रियाशील रहते हुए भी उस निष्क्रिय तत्व को देखना, यह पश्येत। और जिस समय पर हम लोक दृष्टि से कहते हैं कि अभी मैं निष्क्रिय हूँ या ये व्यक्ति निष्क्रिय है, वास्तव में पूरी निष्क्रियता प्रकृति में आ ही नहीं सकती है। प्रकृति से बनी हुई जितनी चीजें हैं उनमें पूरी तरह से निष्क्रियता संभव ही नहीं है। ये तो नित्य प्रवाही है। इसलिए जिस समय उसको लगता है कि मैं निष्क्रिय हूं, उस समय भी वह क्रियाशील है। तो जो लोक दृष्टि से निष्क्रियता में भी कर्म को देखने में समर्थ है और क्रियाशील रहते हुए अकर्म रूप आत्मवस्तु को देखने में समर्थ है, वास्तव में वही बुद्धिमान है, वही योगी है। और जिसने इस अकर्म रूप आत्मवस्तु को देख लिया, वास्तव में वही कृतकृत्य है। कृतकृत्य का अर्थ है मानो कि उसको समस्त कर्मों का फल मिल गया, मानो कि उसके जितने कर्तव्य थे सारे के सारे कर्तव्य पूर्ण हो गए। तमेवैकम जानथ आत्मानम, एक उस आत्मवस्तु को ही यदि जान लिया तो सारा ज्ञान सार्थक हो गया। तो ये प्रभु जी ने यहाँ पर कहा।
अब इस पर जो भाष्य में मीमांसा है, उस मीमांसा का जो मुख्य विषय है वो यह है कि हम बार बार सुनते हैं कि मैं अकर्ता हूं, लेकिन मानते क्या हैं? माने जिस समय हम ये सुन रहे हैं कि मैं अकर्ता हूं, उस समय उस श्रवण क्रिया का भी उस श्रवण क्रिया का भी मैंने सुना कि मैं अकर्ता हूं, तो उस श्रवण क्रिया का कर्ता कौन है? अभी कैसी विचित्र स्थिति है। उन्हें आत्मा के अनेक लक्षणों में से एक ये लक्षण किया जाता है कि वह सर्वथा निष्क्रिय है, विक्रिया रहित है। तो ये हम सुनते तो हैं, बार बार सुनते हैं, और नकारने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि परम प्रमाण से ये बात सुनी गई। लेकिन ऐसा होने पर भी, स्वीकार्य होने पर भी, मैं अपने आप को कर्ता मानता हूं, ये जो स्थिति बनी हुई है, ये क्या है, क्यों है, ये सब इस भाष्य में मीमांसा का विषय है। तो आप देखिए, बड़ी सरल भाषा में भगवान भाष्यकार ये विचार रखते हैं। सबसे पहले एक पूर्व पक्ष उठाते हैं, बोलते हैं ननु किम इदम विरुद्धम उच्यते। ये भगवान क्या विरुद्ध बात कर रहे हैं? क्या विरुद्ध बात कर रहे हैं? बोले कर्मणि अकर्म यह पश्येत, विरुद्धम उच्यते। कहा भगवान विरुद्धम उच्यते। और बात तो सही है, भगवान ने बोला ही ऐसा है, बोलने का ढंग ही प्रभु जी का ऐसा है कि जो कर्मणि अकर्म यह पश्येत। तो ये दोनों ही शब्द विरोधाभासी हैं। तो दोनों विरोधाभासी शब्द एक ही अधिकरण में कैसे सिद्ध होंगे? ये वाक्य समझ में आया? जैसे ये कहा जाए कि ये पुस्तक श्वेत है, और फिर उसी समय कहा जाए कि यह पुस्तक नीली है, तो दोनों वाक्य एक ही अधिकरण में सिद्ध नहीं होंगे, तो विरुद्धम उच्यते। तो प्रश्न उठाते हैं, ननु किम इदम विरुद्धम उच्यते कर्मणि अकर्म यह पश्येत इति अकर्मणि च कर्म इति। दो वाक्य बोले हैं और दोनों ही वाक्यों में विरोधाभासी वक्तव्य दिए गए। क्यों, आपका क्या कहना है? बोलते हैं भाई, नहीं कर्म अकर्म स्यात्। जो कर्म है वह कभी भी अकर्म नहीं हो सकता है, अथवा वा कर्म तत्र स्यात् अकर्म वा कर्म। माने जो कर्म है वो अकर्म नहीं हो सकता है, और जो अकर्म है वह कर्म नहीं हो सकता है। तत्र विरुद्धम कथम पश्येत दृष्टा। तो आप कहते हैं कि जो बुद्धिमान है उसको ऐसा देखना चाहिए, वो विरुद्ध बात कैसे देख पाएगा? दृष्टा माने जिसको बुद्धिमान कहा गया कि वो बुद्धिमान है, यह पश्येत। तो मानो कि भगवान भाष्यकार उस दृष्टा की मजबूरी की ओर का उसका समर्थन करते हैं कि भगवान ने कह तो दिया, लेकिन मैं मजबूर हूं इस विरुद्ध वचन को देख पाने में। विरुद्धम कथम पश्येत दृष्टा। ये दृष्टा जो है, ये साधक, ये विपरीत दर्शन कैसे करे? इसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं ननु। अब यहां पर ध्यान रखना, ये ननु जो है ये पूर्व पक्ष के रूप में नहीं है, ये उत्तर है। बोलते हैं देखो भाई, वास्तविकता यह है कि अकर्म एव परमार्थतः सत। पारमार्थिक रूप से अकर्म ही सत्य है।
अकर्म मने आत्मा। पारमार्थिक रूप से अकर्म ही सत्य है, माने अकर्म रूप जो आत्मा है वही सत्य है। लेकिन उस आत्मा में हमने ये जो कर्म दर्शन किया है ये वास्तव में नासमझी है। अकर्म एव परमार्थतः सत, लेकिन कर्मवत अवभासते। कर्मवत अवभासते माने ये जो मैं है एक कर्ता बन करके अवभासित हो रहा है। तो ये आत्मा में ये जो कर्तापना है, ये जो कर्तापना का अवभास है, ये वास्तव में मूढ़ दृष्टि है। ये पारमार्थिक दृष्टि नहीं है। मैंने इसको बिल्कुल अपने भीतर जाकर के अपने आप से जोड़ करके इन वाक्यों को देखना। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है, मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है, वह सर्वथा क्रिया रहित है। लेकिन उस मैं को ही आज के दिन हम कहते हैं कि मैं करता हूं। तो ये जो कर्तापना है ये वास्तव में मूढ़ दृष्टि है। इसलिए कर्मवत अवभासते मूढ़ दृष्टि है लोकस्य तथा कर्म एव अकर्मवत। और जब वो कर्म कर रहा है तो वहाँ पर वो अकर्म देखता है। माने जिस समय वो मानसिक संकल्प कर रहा है, बाहर से शांत बैठा हुआ है, तो कहता है कि मैं अभी अकर्ता हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वास्तव में वहाँ अंतर जगत में कर्म तो हो रहा है, लेकिन वो उस अकर्म में भी एक माने उस कर्म में भी ये अकर्म देख रहा है। तो सच्चाई ये है कि उलट पुलट तो तुमने किया हुआ है। भगवान जो बोल रहे हैं वो विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं। विरुद्ध तो तुमने कर रखा है पहले से, ये बात है। तत्र यथाभूत दर्शनार्थम, माने तुमने जो अज्ञान से ये सब उलट पुलट कर रखा है, मैं जो सर्वथा कर्म रहित है उसको कर्ता बना रखा है। और शरीर को बिठा दिया और फिर कहते हो कि अब मैं अकर्म में बैठा हुआ हूं, निष्क्रिय बैठा हुआ हूं। जबकि शरीर को बिठाने के लिए भी संकल्प रूप कर्म तो किया ही, और उस कर्म को संभाल भी रहे हो। तो विरुद्ध तो खुद कर रखे हो। अब भगवान ये वाक्य बोल करके वास्तव में उस विरुद्ध को सीधा कर रहे हैं। ये बोलते हैं यथाभूत दर्शनार्थम, माने सच्चाई जैसी है उसका दर्शन करवाने के लिए आह भगवान बोल रहे हैं कर्मणि अकर्म या पश्चेत इत्यादि। अतः न विरुद्धम। इसलिए भगवान का वचन विरुद्ध नहीं है, तुम्हारी समझ विरुद्ध है। भगवान का वचन विरुद्ध नहीं है, इसके लिए स्वयं भगवान ने 3 हेतु दिए हैं। एक तो बुद्धिमत्वादि उपपत्तेः च, बुद्धिमत्ता इसी बात में है कि व्यक्ति यथाभूत का दर्शन करे। भगवान ने पहले क्या कहा है? सबुद्धिमान। तो बुद्धिमानी कब कहलाएगी? विरुद्ध दर्शन कर रहा हो तब बुद्धिमानी कहलाएगी। तो जब यथाभूत दर्शन करे तब बुद्धिमानी है। तो भगवान बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, यथाभूत दर्शन करवाना चाहते हैं। तो चूंकि भगवान बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, इसलिए वो यथाभूत दर्शन की बात कर रहे हैं। दूसरा, बोद्धव्यम इति च यथाभूत दर्शनम उच्यते। और जो ऐसा जानना चाहिए, ये जब विधि वाक्य बनाया जाता है तो जो पहले से ही जान रहे हो उसके लिए कोई विधि वाक्य नहीं बनाएगा। जो नहीं जान रहे हो लेकिन सत्य है, उस सत्य को जानने के लिए ये कहा जाएगा कि तुमको ऐसा जानना चाहिए।
एक तो बुद्धिमानी इस बात में है कि यथार्थ का दर्शन होवे, और विधि वाक्य जो होता है वो यथार्थ का दर्शन करवाने के लिए होता है। इसलिए बोद्धव्यम इति च यथाभूत दर्शनम उच्यते। और तीसरी बात, यदि तो भगवान विपरीत बात कर रहे होते तो जो प्रभु जी ने फलश्रुति बताई है, क्या मोक्ष से अशुभात, तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, तो अशुभ से मुक्त विपरीत दर्शन से तो कोई होगा नहीं। तो प्रभु जी ने पहले ही ये फलश्रुति बता दी है, तो ये फलश्रुति घटित ही वहां होगी जहां यथार्थ दर्शन होवे। इसलिए न च विपरीत ज्ञानात्, विपरीत ज्ञान से अशुभात मोक्षणम स्यात्, अशुभ से मुक्ति विपरीत दर्शन से नहीं हो सकती है। और प्रभु जी ने वादा किया है, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात इति च उक्तम, ऐसा भगवान पहले ही कह चुके हैं। इसलिए तो भगवान जो बोल रहे हैं वो हमारी गलत समझ को ठीक करने के लिए बोल रहे हैं। तस्मात्, तो देखिए यहाँ पर ये विरुद्ध वक्तव्य नहीं है, ये विपरीत वक्तव्य नहीं है, इसके 3 हेतु दिए गए। एक तो विपरीत दर्शन बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमान होने के लिए यथार्थ दर्शन होना चाहिए, और विपरीत दर्शन करवाना विधि वाक्य नहीं बन सकता है। यानी कोई जो महत् पुरुष है वो ये नहीं कह सकते हैं कि तुम विपरीत दर्शन तुम्हें करना चाहिए, ऐसा विधि वाक्य नहीं बना सकते। और तीसरा, विपरीत वाक्य या विपरीत दर्शन से अशुभ से मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इन तीनों हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि भगवान विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं बल्कि यथार्थ बोल रहे हैं। तस्मात् कर्मा कर्मणि विपर्ययेण गृहीते प्राणिभिः, प्राणियों ने पहले से ही कर्म और अकर्म को विपरीत रूप में ग्रहण कर रखा है। तो जो विपरीत ग्रहण है प्राणियों का, तद विपर्यय ग्रहण निवृत्त्यर्थम, उस विपरीत ग्रहण की निवृत्ति करने के लिए भगवतो वचनम कर्मणि अकर्मयः इत्यादि, भगवान ये जो बोल रहे हैं ये वास्तव में विपरीत ग्रहण जो पहले से हो रखा है उसकी निवृत्ति के लिए बोल रहे हैं। न च अत्र कर्माधिकरणम अकर्म अस्ति। भाई देखो, ऐसा है, कर्म अलग चीज है और अकर्म अलग चीज है। अकर्म ना तो कर्म का आश्रय बन सकता है और ना ही कर्म अकर्म का आश्रय बन सकता है। दोनों बिल्कुल अलग अलग धरातल की बातें हैं। बोलते हैं भगवान, न च अत्र कर्म अधिकरणम अकर्म अस्ति। कर्म का अधिकरण माने कर्म का आश्रय अकर्म नहीं हो सकता है। जैसे कुंडे बदराणी इव, जैसे कुंड में बेर रखे हुए हों तो बेर का अधिकरण कुंड है। तो इस तरह से तो कर्म का अधिकरण अकर्म नहीं हो सकता है। कर्म का अधिकरण कर्म नहीं हो सकता माने क्या? जो अकर्म रूप आत्मा है वो वास्तव में कर्म का आश्रय नहीं हो सकता। वो बिल्कुल सर्वथा कर्म से निर्लेप है। कर्म का आश्रय कर्ता बनता है ना, कि आत्मा बनती है। तो अकर्म रूप जो आत्मा है वो कर्म का आश्रय भी नहीं है, वो कर्ता भी नहीं है और कर्म का आश्रय भी नहीं है। और दूसरी तरफ ये जो कर्म है ये अकर्म का आश्रय नहीं बन सकता। माने आत्मा का आश्रय कर्म बनेगा क्या? इसलिए दोनों ही एक दूसरे के आश्रय आश्रित भी नहीं हो सकते हैं।
न च अत्र कर्माधिकरणम अकर्म अस्ति कुंडे बदराणि इव न अपि अकर्माधिकरणम कर्म अस्ति कर्म अभावत्वात् अकर्मणः, क्योंकि अकर्म रूप आत्मा में कर्म का सर्वथा अभाव है। अतः इसलिए विपरीत ग्रहण तो तुमने किया हुआ है पहले से। अतो विपरीत गृहीते एव कर्मा कर्मणि लौकिकैहि, लौकिक लोगों ने, जिनको केवल लौकिक दृष्टि ही प्राप्त है, ऐसे लौकिक लोगों ने विपरीत ग्रहण कर रखा है। किस तरह से? यथा मृगतृष्णिकायाम उदकम, तो सूर्य की किरणों में जल देख रहा है, सुक्ति में चांदी देख रहा है। तो विपरीत दर्शन तो पहले से किया हुआ है। इसी तरह से जो अकर्म रूप मैं है, उसको कर्म का आश्रय मान लिया। अरे कर्म का आश्रय शरीर है, कर्म का आश्रय इंद्रियां हैं, कर्म का आश्रय आत्मा नहीं है। और जो कर्म रूप चीजें हैं वो आत्मा का आश्रय नहीं बन सकते, वो स्वाश्रित है। लेकिन आज के दिन ऐसी विपरीत बुद्धि हो रखी है। आत्मा कहाँ है जी? शरीर में। और कर्म कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। ऐसी विपरीत बुद्धि बना रखी है ना। ये मृग तृष्णिका की तरह ये दृष्टि बना रखी है। अच्छा, इसलिए अब तक की मीमांसा में क्या बात सिद्ध हुई कि भगवान वास्तव में जो हमारी विपरीत दृष्टि है, उस विपरीत दृष्टि का निवारण करना चाहते हैं इस वक्तव्य के द्वारा। अच्छा, अब फिर एक छोटा सा पूर्व पक्ष उठाते हैं। बोलते हैं ननु कर्म कर्म एव सर्वेषाम। बोलते हैं अरे भाई, दुनिया के लोग भी कर्म को कर्म ही मानते हैं, कर्म को अकर्म कोई नहीं मानता है। तो जो कर्म है उसको कर्म ही मानते हैं, इसमें कहाँ दोष है? ननु कर्म एव सर्वेषाम न क्वचित व्यभिचरति। कर्म को कोई भी अकर्म नहीं कहता है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं तुम अपने वचन पर पक्के हो? लोग कर्म को ही कर्म मानते हैं। बोले हाँ महाराज, कर्म को ही कर्म मानते हैं। बोले तुम्हारा वक्तव्य गलत है। नदी में नाव चल रही हो, नाव में बैठा हुआ व्यक्ति तीव्र गति से नाव से चला जा रहा है। उस समय वह जब नदी के तट के पेड़ों को देखता है तो क्या कहता है? देखो ये पेड़ कितनी तीव्र गति से चल रहे हैं। चल कौन रहा है? अरे तुम चल रहे हो भाई, और कहते हो कि पेड़ चल रहे हैं। तो किधर कर्म में कर्म देख रहे हो? जो स्थिर है उनको चलायमान देख रहे हो। और हमसे अत्यंत दूर ये जो तारे हैं, ये वास्तव में चल रहे हैं, लेकिन हमको यहां से दूर होने की वजह से क्या लगता है कि नहीं चल रहे हैं। अब देखिए भगवान भाष्यकार जी ने कब ये बात कह दी थी कि जो नक्षत्र हैं ये भी स्थिर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये चल रहे हैं। नक्षत्र का नाम नहीं लिया भगवान भाष्यकार जी ने। देखिए ये बोलते हैं, दृष्टांत से बोलते हैं, तन्ना ने जो उस पूर्व पक्षी ने कहा ना कि हर व्यक्ति कर्म में कर्म ही देखता है, बोलते हैं ये वक्तव्य सही नहीं है। नौस्थस्य नावी, नौका में बैठा हुआ जो नाविक है वो क्या देखता है? बोले गच्छन्त्याम, स्वयं तो वो गमन कर रहा है। वो नाविक कैसा है? बोले नाव में बैठा हुआ गमन कर रहा है। गच्छन्त्याम, चलता हुआ जो नाविक है
वो तटस्थेषु अगतिषु नगेषु, जो तट पर स्थित अगति, जिनमें कोई गति नहीं है, नगेषु माने वृक्षेषु, वो वृक्ष जिनमें कोई गति नहीं है, वो नौका में बैठा हुआ व्यक्ति क्या कहता है? बोले प्रतिकूल गति दर्शनात्, वह प्रतिकूल दर्शन करता है और कहता है कि देखो ये पेड़ चल रहे हैं। माने यहां क्या हुआ? अगति में गति का दर्शन। अच्छा, फिर दूरेषु चक्षुषा, और जो चक्षु के अत्यंत दूर हैं, नक्षत्र आदि। असन्निकृष्टेषु, जो हमसे बहुत दूर हैं, सन्निकृष्ट नहीं है। सन्निकृष्ट माने होता है समीप में, तो असन्निकृष्टेषु, जो हमारे समीप नहीं है माने बहुत दूर है, वो वास्तव में गच्छत्सु, वो चल रहे हैं। लेकिन क्या कहता है? बोले गति अभाव दर्शनात्, वो कहता है नहीं चल रहे हैं। तो विपरीत दृष्टि तो होती है लौकिक जगत में भी। एवं, अब देखना इस दृष्टांत को कैसे यहां सिद्धांत में घटाते हैं। एवं इह अपि, ठीक इसी तरह से यहां पर भी अकर्मणि, अकर्मणि माने आत्मा में वस्तुतः कोई गति नहीं है, लेकिन ऐसे गति शून्य आत्मा में क्या आरोप करते हैं? बोले अहम करोमि इति कर्म दर्शनम। तो जो सर्वथा गति शून्य आत्मा है, उसमें ये कहता है कि मैं कर रहा हूं, ऐसा गति दर्शन कर रहा है। अहम करोमि इति कर्म दर्शनम। और कर्मणि च, जिस समय कर्म हो रहा है, माने संकल्प आदि रूप कर्म हो रहा है, समाधि का अभ्यास रूप कर्म हो रहा है, वहां पर कर्मणि च अकर्म दर्शनम। तो विपरीत दर्शन तो आप कर रहे हो। विपरीत दर्शनम ये न, जो ऐसा विपरीत दर्शन कर रहा है, तन्निराकरणार्थम, इस विपरीत दर्शन का निराकरण करने के लिए उच्यते कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि। इसलिए यथार्थ दर्शन प्राप्त हो, माने मैं अकर्ता है और प्रकृति में कर्म है, ऐसा दर्शन यथार्थ दर्शन है। अभी विपरीत दर्शन हो रहा है, मैं जो अकर्ता है उसमें कर्म दिखाई दे रहा है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, देखो सत्य तो यही है, लेकिन ऐसा सत्य बार बार उद्घोष करने पर भी एक कैसी विडंबना है कि ये इस सत्य को देखने में असमर्थ हो रहा है। इसलिए बार बार इस बात को दोहराना पड़ता है। अच्छा, आप देखिए, हमारी जो जागृत अवस्था होती है, जितने घंटे की भी है, उस जागृत अवस्था में मैं करता हूं, इसको हम कितनी बार दोहराते हैं? दिन भर दोहराते रहते हैं। मैंने देखा, मैंने बोला, मैंने ऐसे बोलते नहीं हैं, लेकिन ये भाव तो बना हुआ है ना। तो निरंतर निधिध्यासन कर रहे हैं हम, किसका? अपने कर्तापने का। और जो श्रुति ने, गीता जी में प्रभु जी ने बार बार कहा, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अभिकार्यो अयम उच्यते, ये बार बार जब कहा गया तो उसका कितनी देर निधिध्यासन करते हैं? तो आप देखिए, विपरीत दृष्टि का निधिध्यासन तो लगातार हो रहा है, इसलिए वो दृष्टि पक्की हो गई। हालांकि वो दृष्टि गलत है, लेकिन बार बार के अभ्यास से महाराज वो पक्की हो गई। ये बोलते हैं भगवान, देखिए आगे, तद एतत् उक्त प्रतिवचनम अपि, प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये बार बार ये बात कही गई है। अपि असकृत, असकृत माने बार बार, अनेक बार ये बात कही गई, फिर भी
देखो कैसा जबरदस्त ध्यान करता है। क्या? अत्यंत विपरीत दर्शन भाविततया। दर्शन भाविततया, भावित होना माने निधिध्यासन करना, ध्यान करना। ये भावित शब्द पहले आ चुका है गीता जी में, नहीं आया है? आया है? अच्छा, चलो नहीं पूछते हैं। तो भावित है, भावित माने निरंतर ध्यान किया है। किसका? अत्यंत विपरीत दर्शन। मैं अकर्ता हूं, लेकिन ऐसा विपरीत दर्शन हो रखा, कर्तापने का इतना जबरदस्त ध्यान किया, और इसी ध्यान के परिणाम स्वरूप मोह्यमान, बिल्कुल अनादिकाल से मोहित हो गया, विपरीत दर्शन करते करते अभ्यस्त हो गया। लोकः, इसलिए श्रुतम अपि, सुनने के बाद भी, और एक बार नहीं, असकृत, बार बार तत्व के विषय में सुनने पर भी बार बार सुनता है कि तुम अकर्ता हो, अकर्ता हो, अभोक्ता हो, ऐसा तत्वम असकृत श्रुतम अपि क्या करता है? विस्मृत्य। सत्संग में जब तक बैठा है तब तक सिर हिलाता है कि हाँ जी मैं करता हूं, और जैसे ही आसन से उठा, विस्मृत्य, मानी ऐसा भूलने का दोष लगा हुआ है। विस्मृत्य, विस्मरण कर गया, और फिर मिथ्या प्रसंगम अवतार्य, फिर झूठी बात को स्वीकार करके कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं दृष्टा हूं। नेत्र से देखता है, बोलता है मैंने देखा, वाणी से बोलता है, कहता है मैंने बोला। तो ऐसे तत्व को तो विस्मृत कर गया। विस्मृत्य मिथ्या प्रसंगम अवतार्य, अवतार्य चोदयति, बार बार इस मिथ्या वचन को स्वीकार करके और दूसरों को भी प्रेरित करता है कि देखो मैंने बोला, मैंने किया, ऐसे इति पुनः पुनः उत्तरम आह। इसलिए भगवान बार बार इस सत्य की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। और दूसरा दुर्विज्ञेयत्वम च, और यह वस्तु अत्यंत दुर्विज्ञेय है, इसलिए भी भगवान उस सत्य की ओर ध्यान दिलाते हैं। पुनः पुनः उत्तरम आह, भगवान दुर्विज्ञेयत्वम च आलक्ष्य वस्तुनः। तो भगवान बार बार ये सत्य की ओर क्यों याद दिलाते हैं? क्योंकि हम पूर्व पूर्व के अभ्यास से भूल जाते हैं, और दूसरे वो वस्तु दुर्विज्ञेय भी है। बोले महाराज मुझको याद नहीं आ रहा है कि आपने पहले भी इस तरह की बात करी थी। बोले ये भूलने की तुम्हारी बड़ी पुरानी आदत है, पहले भी बोला था। अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम, अविकार्योयम, ये किसके विषय में बोला गया था? मैं के विषय में तो बोला गया था ना। न जायते म्रियते, ये बार बार बोला गया था। इत्यादि ना आत्मनि कर्म अभाव, इस तरह आत्मा में कर्म का अभाव तो बार बार दिखाया गया है। श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धा, श्रुतियों में, स्मृतियों में, श्रुतियों माने वेद में, स्मृति माने भगवत गीता आदि में, और न्याय से भी ये सिद्ध होता है कि कोई अधिष्ठान गतिहीन वस्तु होनी चाहिए। और उक्तः, श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध उक्तः, और वक्ष्यमाणश्च, और आगे भी ये सत्य दिखाएंगे इसी ग्रंथ में। तस्मिन माने ये सब सत्य का उद्घोष करने के बावजूद आप देखिए ये ऐसा रूढ़ ही हो गया है। तस्मिन आत्मनि कर्म अभावे, जो कर्म रहित आत्मा है, अकर्म रूप आत्मा है, उसमें अकर्मणि
कर्म विपरीत दर्शनम अत्यंत निरूढ़म। अकर्मणि, यहां तक एक वाक्य बनेगा, तस्मिन् आत्मनि कर्म अभावे अकर्मणि। कर्म रहित जो अकर्म रूप आत्मा है उसमें क्या दर्शन कर रहे हैं? बोले कर्म। इति विपरीत दर्शनम, विपरीत दर्शन क्या है? कर्म। ठीक, अकर्म रूप आत्मा में विपरीत दर्शन क्या है? कर्म। अत्यंत निरूढ़, ऐसा रूढ़बद्ध हो रखा है। आदमी ये मानने को राजी ही नहीं है कि मैं अकर्ता हूं, मैं करता हूं, ये सहज स्वीकृति है। तो ऐसा रूढ़ हो गया। तो अगर मैं करता नहीं हूं तो कर्म का आश्रय क्या है? बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बोले देहाश्रयम कर्म, देहादि आश्रयम कर्म। कर्म का आश्रय तो वास्तव में देह है, लेकिन आत्मनि अध्यारोप्य, कर्म का आश्रय शरीर है, इंद्रियां हैं। शरीर के द्वारा ही तो क्रिया होती है, इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है। तो शरीर और इंद्रियों के द्वारा हो रही क्रिया को कहाँ आरोपित करता है? बोले आत्मनि अध्यारोप्य। फिर क्या बोलता है? अहम कर्ता, मम एतत् कर्म, मैं करता हूं। फिर जब कर्म संपन्न हो गया तो बोलता है देखो ये मैंने किया है, और फिर अस्य फलम भोक्तव्यम इति, फिर इसका जब फल आएगा तो मैं ही इसका उपभोग करूंगा। इति च, जो कर्म रहित आत्मा है उसमें ऐसे कर्म का आरोप कर लेता है। तथा और क्या आरोप करता है? बोले जिस समय वो शांत होके बैठता है, अहम तूष्णीम भवामि इति येन अहम निरायासः, जिस समय पर वह आयास रहित होकर के बैठता है तो क्या कहता है? अकर्मा, इस समय मैं ये कोई कर्म नहीं कर रहा हूं। और जिस समय कोई कर्म नहीं कर रहा है उस समय कहता है देखो अभी मैं बड़े चैन से बैठा हुआ हूं। तो वो सुख का अनुभव ही करता है। ये क्या है? बोले निरायास अकर्मा सुखी श्याम इति, इस समय मैं कर्म नहीं कर रहा हूं और मैं सुखी हूं। ये दोनों ही वास्तव में कहाँ हैं? ये तो कार्य कर्ण आश्रय व्यापारोपरमम, ये कार्य करण के व्यापार का उपराम कर देने से मैंने शरीर को बिठा दिया और कहता है कि मैं अकर्ता बन गया, और शरीर थोड़ा विश्राम रहित है, वो विश्राम से युक्त है, तो सुख का अनुभव कर रहा है और कहता है देखो मैं सुखी हो गया। तत्कृतम च सुखित्वम, शरीर के द्वारा प्राप्त हुए सुख को क्या कहता है? आत्मनि अध्यारोप्य, आत्मा में आरोपित करके बोलता है न करोमि किंचित, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तूष्णीम सुखम आसम, अभी मैं शांत बैठा हुआ हूं, मैं सुखी हूं। इति अभिमन्यते लोकः, ऐसे लोक में मान्यता हो रखी है। माने दो विपरीत धारणाएं बनी हुई हैं। जो मैं अकर्ता है उसको कर्ता मान के बैठा हुआ है, और शरीर जो पूरी तरह से निष्क्रिय हो ही नहीं सकता है उसको थोड़ी देर के लिए बिठा करके कह देता है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं। इस तरह की विपरीत मान्यता हो रखी है। तत्र इदम लोकस्य विपरीत दर्शन, इस तरह लोगों की जो विपरीत धारणा है उसको अपनयनाय, इस विपरीत धारणा का निराकरण करने के लिए आह भगवान, इस विपरीत धारणा का निराकरण हो जाए इसके लिए भगवान कहते हैं अकर्मणि अकर्म यह पश्चेत इत्यादि। अभी यहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो